दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली और मोहम्मद सिराज को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल का सबसे जबरदस्त मुकाबला ईडन गार्डन के मैदान पर रॉयल चैलेंजर बैंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर के बीच खेला गया। इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने टॉस जीतकर पहले कोलकाता को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। कोलकाता की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर सुनील नारायण के साथ फिलिप सॉल्ट आए। वहीं बैंगलोर की तरफ से पहला ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज। इनका स्वागत दूसरी ही गेंद पर फिलिप सॉल्ट ने शानदार छक्का लगाकर किया। इसके बाद भी फिलिप सॉल्ट रुकने का नाम नहीं लिए। तीसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर इस ओवर से 12 रन बटोर लिए और अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई। बैंगलोर की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए यश दयाल। इनका भी स्वागत फिलिप सॉल्ट ने चौथी और पांचवी गेंद पर लगातार 2 चौका लगाकर किया और अंतिम गेंद पर 2 रन बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को 2 ओवर में 23 रनों तक पहुंचा दिया। बैंगलोर की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर मोहम्मद सिराज। इस बार इनका स्वागत तीसरी गेंद पर सुनील नारायण ने शानदार चौके के साथ किया। 3 ओवर में ही कोलकाता का स्कोर 27 रनों तक पहुंच चुका था। बैंगलोर के कप्तान को विकेट की तलाश थी और फिर उन्होंने चौथा ओवर फेंकने के लिए अपनी टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन को गेंद थमाई, लेकिन इनका स्वागत एक बार फिर फिलिप सॉल्ट ने शानदार छक्के के साथ पहली ही गेंद पर किया। इसके बाद भी वो नहीं रुके। दूसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी फिलिप सॉल्ट रुके नहीं। चौका छक्का लगाकर इस ओवर से 28 रन बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को 4 ओवर में 55 रनों तक पहुंचा दिया। बैंगलोर की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर मोहम्मद सिराज और आते ही उन्होंने बैंगलोर को मैच में शानदार वापसी करा दी। अपने ओवर की दूसरी गेंद पर मोहम्मद सिराज ने फिलिप सॉल्ट को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 13 गेंद पर फिलिप सॉल्ट 48 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 56 रनों के स्कोर पर कोलकाता का पहला विकेट गिर गया, लेकिन सुनील नारायण अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब कोलकाता के नए बल्लेबाज अंग कृष्णा रघुवंशी आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी, लेकिन सुनील नारायण को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सिराज की चौथी गेंद पर उन्होंने खतरनाक अंदाज में चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 5 ओवर में 63 रनों तक 1 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया। वहीं बैंगलोर की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए यश दयाल और आते ही उन्होंने अपने ओवर की दूसरी गेंद पर सुनील नारायण को अपना शिकार बनाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। कोलकाता नाइट राइडर को 66 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका लग गया। अब मैदान पर कोलकाता की तरफ से नए बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर आ चुके थे और आते ही इन्होंने पहली गेंद पर दयाल के शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। इसके बाद भी वेंकटेश रुकने का नाम नहीं लिए। अगली गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया, लेकिन यश दयाल ने जाते जाते अपने ओवर की अंतिम गेंद पर रघुवंशी को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपना बदला पूरा कर लिया। 75 रनों के स्कोर पर कोलकाता के 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। पावर प्ले के 6 ओवर में कोलकाता केवल 75 रन बना पाई, लेकिन वेंकटेश मैदान पर अभी भी टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब मैदान पर नए बल्लेबाज खुद कप्तान श्रेयस अय्यर आ चुके थे। अब इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर धीरे धीरे टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया, लेकिन टीम के लिए 9वां ओवर लेकर आए कैमरून ग्रीन और आते ही उन्होंने अपने ओवर की दूसरी गेंद पर वेंकटेश को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 97 रनों के स्कोर पर कोलकाता का चौथा विकेट गिर गया। कोलकाता की टीम मुश्किल में नजर आने लगी, लेकिन कप्तान श्रेयस अय्यर मैदान पर टिके हुए थे। अब उनके साथ देने के लिए नए बल्लेबाज रिंकू सिंह आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाया, लेकिन रिंकू सिंह लॉकी फर्ग्यूसन के शिकार हो गए। वो केवल 24 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन श्रेयस अय्यर मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब आंद्रे रसेल आ चुके थे। देखते देखते श्रेयस अय्यर ने अपना तूफानी अर्धशतक भी केवल 35 गेंद पर ठोक दिया था और अपनी टीम के स्कोर को 17 ओवर में 177 रनों तक पहुंचा दिया था, लेकिन श्रेयस अय्यर भी अपना विकेट 18वें ओवर की पहली गेंद पर गंवा बैठे। 179 रनों के स्कोर पर कोलकाता को छठा झटका लग गया। अब मैदान पर नए बल्लेबाज रमनदीप आ चुके थे। बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा दिखा रहे थे। आंद्रे रसेल का भी बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। इसके बाद भी दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुका नहीं। अंतिम ओवर में 16 रन बटोरकर अपनी टीम को 20 ओवर में 222 रनों तक पहुंचा दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी बैंगलोर की टीम ओपनिंग करने मैदान पर आए विराट कोहली के साथ कप्तान फाफ डु प्लेसिस। वहीं कोलकाता की तरफ से पहले ओवर लेकर आए हर्षित राणा। इनका स्वागत विराट कोहली ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और अपनी टीम का खाता खोला। कोहली का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। ओवर की अंतिम गेंद पर शानदार छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को पहले ही ओवर में 12 रनों तक पहुंचा दिया। कोलकाता के लिए दूसरा ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क। इनका भी स्वागत विराट कोहली ने शानदार छक्के के साथ किया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की। वहीं फाफ डु प्लेसिस ने भी अंतिम गेंद पर शानदार चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को 2 ओवर में 27 रनों तक पहुंचा दिया।
टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर हर्षित राणा और आते ही उन्होंने पहली गेंद पर विराट कोहली को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को पहली सफलता दिला दी। विराट कोहली अपनी टीम के लिए केवल 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर नए बल्लेबाज विल जैक आ चुके थे और आते ही उन्होंने शानदार छक्का लगाकर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। बैंगलोर का स्कोर 3 ओवर में 1 विकेट पर 35 रन बन पाया था। भले ही बैंगलोर का 1 विकेट गिर चुका था, लेकिन यह मुकाबला अभी भी बराबरी पर चल रहा था। टीम के लिए चौथा ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती और आते ही उन्होंने अपने ओवर की पहली ही गेंद पर फाफ डु प्लेसिस को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 35 रनों के स्कोर पर बैंगलोर को दूसरा झटका लग गया। कोलकाता मैच में पूरी तरह से हावी होती जा रही थी, लेकिन विल जैक्स अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए रजत पाटीदार आए। वरुण चक्रवर्ती की चौथी गेंद पर विल जैक ने शानदार चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। वहीं अंतिम गेंद पर रजत पाटीदार ने भी शानदार चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को 4 ओवर में 45 रनों तक पहुंचा दिया। टीम के लिए 5वां ओवर लेकर आए सुनील नारायण। कोलकाता की पूरी तरह से मैच में हावी हो चुकी थी। सुनील नारायण बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। बल्लेबाजी को रन बना पाना उनके खिलाफ काफी मुश्किल हो रहा था, लेकिन तभी तीसरी गेंद पर विल जैक ने शानदार चौका जड़कर स्कोर को आगे बढ़ाया और बैंगलोर का स्कोर 50 रनों के पास पहुंच गया। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 5 ओवर में 52 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए एक बार फिर मिचेल स्टार्क, लेकिन इनका स्वागत विल जैक ने पहली गेंद पर खतरनाक अंदाज में छक्का लगाकर किया। इसके बाद भी वो रुके नहीं, दूसरी गेंद को भी उन्होंने छक्के में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। 5वीं गेंद को भी विल जैक ने खतरनाक अंदाज में छक्के में तब्दील किया। वहीं अंतिम गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर इस ओवर से 22 रन बटोरते हुए अपनी टीम के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में 74 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों बल्लेबाजों ने तूफानी बल्लेबाजी के बाद बैंगलोर के और भी बल्लेबाज मैदान पर आते गए और एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाकर इस मुकाबले को अंतिम ओवर तक पहुंचा दिया। जिसके बाद तो दोनों टीमों में किसी एक टीम को विजेता बता पाना काफी मुश्किल था। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, बैंगलोर टीम इस बार प्लेऑफ में अपनी जगह बना पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, बैंगलोर और कोलकाता के बीच आज एक रोमांचक मैच कोलकाता के घरेलू मैदान ईडन गार्डन स्टेडियम पर खेला गया, जहां पर इस मैच में बैंगलोर की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। जहां पर बैंगलोर की टीम ने बेहतरीन गेंदबाजी करने का प्रयास किया, लेकिन कोलकाता की टीम ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर के अंदर 222 रन 6 विकेट के नुकसान पर बना दिए और इसका पीछा करने आई बैंगलोर की टीम की भी काफी बेहतरीन शुरुआत देखने को मिली। लेकिन इस बीच विराट कोहली के आउट हो जाने के साथ ही मैच में कोलकाता की टीम की वापसी हो गई। इस दौरान विराट कोहली की बेईमानी के चलते आउट किया गया, जिसके बाद पूरे क्रिकेट जगत में बवाल मच गया। दरअसल विराट कोहली तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे। इस बीच 27 रन की ओपनिंग साझेदारी को हर्षित राणा ने तीसरे ही ओवर में पहली गेंद पर विराट कोहली को आउट कर तोड़ा। इस दौरान विराट कोहली के सामने हर्षित राणा ने तीसरे ओवर की पहली गेंद फुल टॉस डाली, जो उनकी कमर से ऊपर थी, जिसके चलते विराट कोहली ने शॉट खेलने का प्रयास किया और गेंदबाज हर्षित राणा के पास में पहुंच गई, जिसके चलते हर्षित राणा ने विराट कोहली को आउट कर दिया। हालांकि अंपायर ने आउट दिया, लेकिन इसके बाद विराट कोहली ने नो बॉल की अपील की और DRS लिया, जहां पर बाद में पता चला कि विराट कोहली को आउट दिया गया है। इस दौरान विराट कोहली को थर्ड एम्पायर ने नो बॉल पर आउट दे दिया, जिसके बाद बवाल मच गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस दौरान विराट कोहली ने 7 गेंद पर 1 चौके और 2 छक्के की मदद से 18 रन का योगदान दिया। हालांकि विराट कोहली को नो बॉल के जरिए आउट किया गया, जहां पर पता चला कि विराट कोहली पैर के अंगूठे पर खड़े होकर गेंद को खेल रहे थे, जो साफ तौर पर नो बॉल दिखाई दे रही थी। ऐसे में विराट कोहली को जानबूझकर नो बॉल पर आउट दिया गया। इसके बाद विराट कोहली काफी ज्यादा नाखुश दिखाई दिए और अपने गुस्से को मैदान पर जाहिर करते हुए दिखाई दिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, विराट कोहली के साथ बेईमानी हुई है या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, आईपीएल का सबसे जबरदस्त मुकाबला ईडन गार्डन के मैदान पर रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर के बीच खेला गया। इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने टॉस जीतकर पहले कोलकाता को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। कोलकाता की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर सुनील नारायण के साथ फिलिप सॉल्ट आए। वहीं बेंगलुरु की तरफ से पहला ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज। इनका स्वागत ही दूसरी गेंद पर फिलिप सॉल्ट ने शानदार छक्का लगाकर किया। इसके बाद फिलिप सॉल्ट रुकने का नाम नहीं लिए। तीसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर इस ओवर में 12 रन बटोर लिए और अब इस टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई। बेंगलुरु की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए यश दयाल। इनका भी स्वागत फिलिप सॉल्ट ने चौथी और 5वीं गेंद पर लगातार 2 चौकों लगाकर किया और अंतिम गेंद पर 2 रन बटोर अपनी टीम के स्कोर को 2 ओवर में ही 23 रनों तक पहुंचा दिया। बेंगलुरु की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर मोहम्मद सिराज। इस बार इनका स्वागत तीसरी गेंद पर सुनील नारायण ने शानदार चौके के साथ किया। कोलकाता का स्कोर रॉकेट की रफ्तार की तरह बनना शुरू हो चुका था। दोनों ओपनर बल्लेबाज बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे और बेंगलुरु के गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। 3 ओवर में ही कोलकाता का स्कोर 27 रनों तक पहुंच गया और फिलिप सॉल्ट का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था।
लगातार बल्लेबाजों पर कूटकर प्रहार कर रहे थे और बेंगलुरु के कप्तान को विकेट की तलाश थी। फिर उन्होंने चौथा ओवर फेंकने के लिए अपनी टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज लॉकी फर्गुसन को गेंद थमाई, लेकिन इनका स्वागत एक बार फिर फिलिप सॉल्ट ने शानदार छक्के के साथ पहली गेंद पर किया।